आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी माता वैष्णो देवी का इतिहास। बोलो माता वैष्णो देवी की जय। वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। ये जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनकी माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगे। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका नाम भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वे आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी है और उनके साथ भंडारे की तैयारी कर रही है। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाया और उसने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो देवी ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। वैष्णो देवी एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर महालक्ष्मी, महाकाली अथवा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप से विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से यह मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्रम, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य 2 साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज़्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि माता ने जब भैरव बाबा का वध किया था तो भैरवनाथ जी ने अपनी भूल का पश्चाताप किया और देवी से क्षमा मांगी। मान्यता अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर रोपवे बना हुआ है जाने के लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब वे भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। इसलिए माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य होते हैं। धन्यवाद। बोलो माता वैष्णो देवी की जय। बोलो भैरव बाबा की जय। अगर मन में इच्छा होती है वैष्णो देवी यात्रा करने की तो माता रानी हमें अवश्य बुलाती हैं।